रिचर्ड ब्रांसन, माइकल जैक्सन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रियो, लियोनार्डो जो कि टाइटैनिक के हीरो थे, आप सभी ने जरूर देखा होगा उन्हें। ये तमाम बड़े नाम इस में थे और जब बाहर आया तो हड़कंप मच गया। Sex offender Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, the late convicted sex offender, was known for his extraordinary wealth and power. 30,000 documents in the Jeffrey Epstein case. Sex offender Jeffrey Epstein. See if we can find the person. Anybody there who's familiar. दोस्तों आज की डेट में एक नाम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या है इस नाम के पीछे का सच, क्या बात ऐसी है जो पूरी दुनिया के लोगों को परेशान कर रही है और ख़ास करके वो सो कॉल्ड रईसज़ादों को, अमीरों को परेशान कर रही है। लोगों के पसीने छूट जाते हैं उन अमीरज़ादों के जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र होता है कहीं पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से कवर करेंगे डिटेल्ड में कि आखिर क्या है एप्स्टीन फाइल, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और एक इंसान जिसको मरे हुए लगभग 6 साल हो गए हैं, उसके मरने के बाद उसका नाम इतना कैसे चर्चा में आ गया। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. जेफरी एडवर्ड एप्स्टाइन, एक मिडिल क्लास ज्यूइश फैमिली में इसका जन्म होता है। 1953 में इनकी पैदाइश होती है और ये जब अपनी स्कूलिंग करने जाते हैं तो ये पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ होते हैं। इन जनरल आप जानते हैं कि जो जीविश लोग होते हैं, जो यहूदी लोग होते हैं, वो पढ़ने लिखने में उनका माइंड बड़ा शार्प होता है, वो तेज़ होते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। दोस्तों पढ़ने लिखने में इतना तेज़ होने के बावजूद उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था, वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की थी। स्टार्टिंग में वो डेल्टन स्कूल में वो पढ़ाया करते थे, मैथमेटिक्स के वो टीचर थे और इसी स्कूल से उनका जो कनेक्शन था वो अल्ट्रा रिच लोगों के साथ बनना शुरू हो गया। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब वो स्कूल में जो पढ़ाते थे बच्चों को, वो खुद ही बहुत बड़े बड़े घराने से आते थे वो बच्चे, तो उस स्कूल के माध्यम से उनका जो कनेक्शन था वो उनके पेरेंट्स तक चला गया और पेरेंट्स जो थे उन लोगों के जो अल्ट्रा रिच थे वो लोग उन्हें घर बुलाया करते थे, पार्टीज़ में बुलाया करते थे, बड़ी बड़ी एलिट पार्टी में उनको इनवाइट किया जाता था। उनका जो कनेक्शन बनना यहीं से शुरू हो गया। कुछ समय के बाद जब उन्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाता है, फिर उन्होंने वॉल स्ट्रीट में अपना जॉब स्टार्ट किया। जॉब करा उन्होंने कुछ दिन वॉल स्ट्रीट में। कुछ समय जॉब करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी डाल दी और अल्ट्रा रिच लोग हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है, वो उनका पैसा मैनेज करने लगे, एक फाइनेंसर के रूप में लोगों के लिए काम करने लगे। और एक वक्त में ऐसा कहा जाता था कि जेफरी एडवर्ड एप्स्टाइन 1 बिलियन से कम जिनकी नेटवर्थ होती थी वो उनसे बात भी नहीं करते थे। To whom he offered investment, estate, and tax planning services. In a 2013 corporate filing, Epstein described himself as, quote, an experienced and successful financier and businessman. और वो जो फाइनेंसर के रूप में काम करते थे तो उनका ये रहता था कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिनके पास बेशुमार पैसा है, उनके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ पैसा ग्रो करेगा, वो उन चीज़ों का वो ख्याल रखते थे, उन चीज़ों पर वो काम किया करते थे। दोस्तों देखते ही देखते एक मामूली से एक परिवार का लड़का देखते ही देखते शहर का, देश का अमीर आदमी में से एक हो गया। इतना अमीर हो गया कि जिसका कनेक्शन उस समय के यूएस प्रेसिडेंट तक उसका बन जाता है, चाहे लंदन के प्रिंस एंड्रियो हो या फिर बिल क्लिंटन हो, बिल गेट्स हो, इन तमाम लोगों के साथ जो बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया के उस समय से लेकर के आज तक, तो उनके साथ इसका कनेक्शन बनता है। और कनेक्शन बनाने के साथ साथ ये अपना एक आइलैंड लेता है, एक ऐसा आइलैंड लेता है जो शहर से दूर हो, बिल्कुल समुद्र के किनारे हो, चारों तरफ पानी हो और उसके प्राइवेट आइलैंड का नाम होता है लिटिल सेंट जेम्स, जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ करता था, जिसकी वीडियोस एप्स्टीन फाइल में रिलीज़ की गई है। इस बात का जिक्र मैं आगे करूंगा, आप बेहतर तरीके से समझेंगे कि ये चीज़ का खुलासा किस तरह होता है। 6 women speaking out to Savannah saying they were all sexually abused by Jeffrey Epstein. By the time I was being raped, it was too late. दोस्तों जेफरी एप्स्टीन अपने दोस्तों के साथ उस आइलैंड पे पार्टीज़ करता,
मौज मस्ती करता और उन्हें बुलाता और उन्हें ये आश्वासन देता, उन्हें ये भरोसा दिलाता कि आप लोग बेफिक्र होकर के यहाँ पे मौज मस्ती कीजिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, वो अंडर एज गर्ल्स को वहाँ पे बुलाता, मसाज के नाम पे उन्हें बहलाता फुसलाता, पैसे का लालच देता, कभी धमकी देता, ये चीज़ें करता, लेकिन उन्हें मसाज के नाम पे बुलाता और उनके साथ पैसे का लालच दे करके उन्हें चुप कराता। और खुद ही नहीं करता ये चीज़, वो अपने सो कॉल्ड जो दोस्त थे, उनके जो कनेक्शंस थे, जो अल्ट्रा रिच लोगों के साथ थे, वो उनके साथ भी उनको शेयर करता, उनके साथ। He asked for a massage, which I knew that was what I was going there for, and he asked me to do certain things that I was not expected to do, and those things were made me feel very uncomfortable. However, being in a situation where I was and being abused and the और खुल करके लोग एंजॉय करते। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो अंडर एज गर्ल्स के किसी के गर्दन पे आप देखेंगे कि उन लोगों ने लिखा है, कहीं के पाँव पे लिखा है। He began to touch me aggressively. And it quickly turned into an assault. दोस्तों, इस स्कैंडल का अंत इस तरह होता है, पर्दाफाश और दुनिया की नज़र में सामने इस तरह होता है कि 2005 में पाम बीच फ्लोरिडा में पुलिस स्टेशन में एक महिला जाकर के कंप्लेन करती है कि उनकी 14 साल की बेटी के साथ जेफरी एप्स्टीन ने घर बुला करके उसके साथ और उसे पैसे का लालच देके, डरा के, धमका के उसे चुप कराया, लेकिन उसके साथ ये चीज़ हुआ। और जब पुलिस ने इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो Hello, good morning, Mr. Alessi? Yes, speaking. Hi, this is Detective Joe Carey with Palm Beach Police. Yeah, how you doing, sir? Good. You returned my call yesterday. I greatly appreciate that. I had gone down to try to talk to you. Okay. What about? Well, I wanted to touch base with you. I'm investigating a case in which I believe you may have some information too. I am investigating a case against a former employer of yours, Jeffrey Epstein. Epstein raped you? Yeah, no, he raped me. Forcefully raped me, but knew exactly what he was doing. And I don't think cared. What hurts even more so is that if I wasn't afraid to come forward sooner, then maybe he wouldn't have done it to other girls. I feel really guilty. To this day, I feel really guilty. देखते ही देखते और भी बहुत सारी लड़कियों ने, अंडर एज गर्ल्स ने कंप्लेन करना शुरू किया कि हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। बहुत सी लोगों ने, लड़कियों ने जब कंप्लेन किया तो सभी के होश उड़ गए। अब जब इन चीज़ों का खुलासा होता है, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें पाई जाती है कि वाकई जेफरी एप्स्टीन दोषी है। इस वक्त में अलेक्जेंडर कोस्टा, जो कि यूएस के अटर्नी थे, उन्होंने ऑफिस से 2007 में एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट नेगोशिएट किया और उसके माध्यम से ये था कि इसमें जो चाल था वो जेफरी एप्स्टीन का ये था कि वो ये चाहता था कि किसी तरह वो बच जाए। क्यों? क्योंकि वो ये जानता था कि जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ उसने ये किया था, ये हरकत की थी, तो इसका मतलब ये था साफ साफ कि उसे लंबी जेल होने वाली थी। तो इसे पता था कि ये लंबी जेल होने वाली है, लेकिन इसने अपना कनेक्शन इस्तेमाल किया और इसे सिर्फ और सिर्फ 13 महीने की सज़ा हुई और उसके बाद उसे रिलीज़ कर देना था। और सज़ा भी इस तरीके की हुई क्योंकि वो दिन के टाइम में, वर्किंग आवर में वो बाहर जा सकता था, काम कर सकता था और फिर आराम से आके जेल में वो चला जाता था। बिल्कुल जेल के नाम पे वो मजाक कर रहा था। सच तो ये है, जब उसने अपनी सज़ा काट ली, सज़ा काटने के बाद जब वो जेल से बाहर आया, इसके बाद वो लाइमलाइट से, मीडिया से वो बच के रहने लगा। फिर से वैसी ही पार्टियां करता रहा, लेकिन मीडिया से बचने की कोशिश करता था। अब आता है वक्त 2017 का। वक्त 2017 ऐसा टाइम है जब मीटू मूवमेंट चल रहा था। आप सभी ने बखूबी इस स्लोगन को सुना होगा, ये मीटू मूवमेंट था। मीटू मूवमेंट में होता क्या था कि जो कोई भी महिला अगर उसके ऑफिस में हो, उसके स्कूल में हो, उसके कॉलेज में हो या कहीं भी वर्क प्लेस पे अगर उसके सीनियर्स ने उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया हो, तो इसका मतलब ये है कि वो मीटू मूवमेंट में अपना स्टोरी वो पोस्ट करती थी, वो अपनी कहानी दुनिया के सामने आके कहती थी और वो इसका हिस्सा बनती थी। इस वक्त में दुनिया भर से महिलाओं ने अपने आप को सामने आकर के रखा और
दुनिया को ये बताया कि उनके साथ कहाँ पे क्या गलत हुआ था। इंडिया में भी ये खूब चला था। तो यूएस में जब ये मूवमेंट खूब जोरों पर था तो उस समय फिर से फाइल ओपन हो गया जेफरी एप्स्टीन का। जेफरी एप्स्टीन का नाम दोबारा इसलिए ओपन हुआ क्योंकि उसने जिस तरीके का कांड किया था, यानी जिस तरीके का कृत्य उसने किया था, वो बेहद ही शर्मसार था, शर्मनाक था। जून 2019 में उसे जेल में डाला गया और जेल में डालने के बाद 10 अगस्त 2019 को उसकी मौत जेल में रहस्यमयी तरीके से हो जाती है। मिस्टीरियस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया के सामने ये बात आती है कि जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया है जेल में, तो जनता मानने को तैयार नहीं थी। उन लोगों का ये मानना था कि ये इसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है और ऐसा नहीं हो सकता कि उसने सुसाइड किया है। कहीं ना कहीं ये बात है कि उसका हुआ है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इस बात पे कि अगर जेफरी एप्स्टीन की मौत 2019 में हो गई थी तो आज 2025 में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? तो इसकी चर्चा दोस्तों इसलिए हो रही है क्योंकि वर्ष 2024 में जब यूएस इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जेफरी एप्स्टीन की जो एप्स्टीन फाइल है वो रिलीज़ करेंगे, वो पब्लिक में लाएंगे। और जनता ने सपोर्ट भी किया। ठीक है भाई, लाएंगे सामने। अच्छा, रिपोर्ट सामने लाने की बात कैसे आ रही है मैं ये बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ। क्योंकि जब जेफरी एप्स्टीन अपने बंगले पे, एक जो उसका प्राइवेट आइलैंड था, उस पे जब वो बुलाता था तो वो वीडियोस बनाता था, उसकी पिक्चर्स क्लिक करता था और ये बात उसे पता नहीं थी। मान लीजिए कि बिल क्लिंटन का है, बिल गेट्स का है, प्रिंस एंड्रियो की इमेज सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटोज़ सामने आ रहे हैं जो कंट्रोवर्सी बना हुआ है। तो ये चीज़ें लगातार चल रही थी। तो ये जनता में कहीं ना कहीं, यूएस के लोगों में कहीं ना कहीं ये बात थी कि जेफरी एप्स्टीन ने छुपा करके लोगों को बिना बताए हुए वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ बनाए थे, फ़ोटोज़ क्लिक किए थे और लगभग 95,000 यानी 95,000 के आसपास इमेजेस फ़ोटोज़ हैं। तो ये जो इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, इनकी चर्चा यूएस में होती रही। अब जब सरकार बन गई डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं कुछ नहीं है इसमें, इस फाइल में कुछ भी नहीं है, उसको भूल जाओ। लेकिन जो एमपीज़ थे, उनकी खुद की पार्टी के एमपीज़ थे, जब अमेरिकी पार्लियामेंट में प्रस्ताव पेश किया गया कि जो एप्स्टीन फाइल है उसको रिलीज़ करना चाहिए, तो सारे के सारे एमपीज़ ने उस पर मुहर लगा दी, लेकिन सब ने कर दिया। और इसके बाद जब पार्लियामेंट में पास हो गया तो जाता है प्रेसिडेंट के पास, गया डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब उन्होंने खुद साइन करके इसको रिलीज़ कराया। क्यों कराया, इसके पीछे भी वजह है। अगर वो नहीं भी साइन करते तो वो रिवीजन में जाता और फिर दोबारा से वो वैसे भी पब्लिक में आ जाता, तो उन्होंने मजबूरी में साइन कर दिया। अब जब साइन कर दिया तो धीरे धीरे ये जो फाइल है वो सामने आने लगी। 19 दिसंबर को इसका डेट था कि पब्लिक में जो फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, उन्हें पब्लिक में लाना है और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में दुनिया के बड़े बड़े लोगों के थे, जैसे कि रिचर्ड ब्रांसन, माइकल जैक्सन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रियो, लियोनार्डो जो कि टाइटैनिक के हीरो थे, आप सभी ने ज़रूर देखा होगा उन्हें। ये तमाम बड़े नाम इस में थे और जब ही ये बाहर आया तो हड़कंप मच गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो बड़े बड़े और पैसे वाले, रसूख वाले लोग जो दुनिया की नज़र में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, वो कितने महान हैं, वो कितनी चैरिटी करते हैं, जब वो एकांत में होते हैं, अकेले में होते हैं, तो क्या वो इस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं? किस तरीके का उनका व्यवहार होता है तन्हाई में? दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जेफरी एप्स्टीन की, कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा एक लड़का कैसे दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती करता है, उनके साथ पार्टीज़ करता है और कम उम्र की लड़कियों के साथ ऐसी हैवानियत करता है। जब पूरी की पूरी तस्वीरें सामने आएंगी तब न जाने और कितने नए नए नाम सामने आ सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।